ओके आपको याद होगा कि हमने जो लास्ट क्लास के अंदर हमने इसके बारे में की थी बात, वो क्या थी? देयर वाज सर्टेन टर्म्स यूज्ड एज इन्वेस्टमेंट फंक्शन। याद है कुछ? इन्वेस्टमेंट आपके बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। पहला क्या था बोलो? इंड्यूस्ड। सेकंड वाज ऑटोनॉमस। और हमने इसके बारे में भी बात कर ली थी कि इनके ग्राफ कैसे बनते हैं, इनकी स्लोपिंग कैसे कैसे होती है और क्यों होती है, ये सब क्लियर है आपको। ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये था कि क्या कहीं पर भी पैसा लगाने के टाइम, मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट जब भी कहीं पे कोई भी पैसा हम लोग करते हैं या करने की प्लानिंग करते हैं, तो क्या सर कुछ फैक्टर्स के ऊपर हम लोग ध्यान देते हैं? क्या एक अच्छा बिजनेसमैन इन्वेस्टमेंट ऐसे ही कर देगा या फिर कुछ पॉइंट्स के ऊपर पहले ध्यान देगा, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करने की सोचेगा? आपकी क्या राय है? हाँ सर, सोच समझ के। तो वो फैक्टर कौन कौन से हैं जो किसी भी इन्वेस्टमेंट के ऊपर असर कर सकते हैं? आपने पहला पॉइंट क्या लिखा था, पढ़ना एक बार। आरओआई, रेट ऑफ इंटरेस्ट। सेकंड क्या था? प्रोस्पेक्टिव यील्ड। थर्ड क्या था? मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट। और आपको याद होगा इन तीनों के बारे में हमने जो है ठीक से बात भी करी थी। पहला क्या था? आरओआई। हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमने कहीं से लोन लिया, कि देखो आरओआई का मतलब क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब आप अगर किसी को इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो जाहिर सी बात है कि आपने पैसा लोन पर रेस करा होगा तभी। ठीक है, मान लो मैंने मार्केट से 1 लाख रुपया रेस करा, लोन लिया, उसके ऊपर मुझे आरओआई पे करना है, मतलब एक इंटरेस्ट पे करना है मुझे। ठीक है, मान लेते हैं कितना है? 10% है, मान लेते हैं। उसके बाद क्या आएगा? आप किस चीज को कैलकुलेट भी करने वाले हो कि अगर मैं 1 लाख रुपया कहीं पे लगाता हूं, उधार लेकर अगर मैं कहीं पर पैसा लगाता हूं, तो मुझे वहां से कितना रिटर्न मिलने वाला है, जिसका अगेन नाम क्या होता है? आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। लेकिन आरओआई पहले ही इसके अंदर आ गया है रेट ऑफ इंटरेस्ट के नाम से, तो हम कौन सा वर्ड यूज करने वाले हैं? प्रोस्पेक्टिव यील्ड। लिखा था आप लोगों ने, ये वही है। इट इज योर रेट ऑफ, सॉरी क्या था आपका? रिटर्न ऑन आपका इन्वेस्टमेंट ही है, कि आपका इन्वेस्टमेंट कितना कमा के आपको देने वाला है, जहां पे आप पैसा लगाने की प्लानिंग कर रहे हो। और पैसा आपने कहां से रेस किया था? लोन से रेस किया, जिसके ऊपर आप इंटरेस्ट पे करने वाले हो। क्या करोगे आप? सबसे पहले हम कंपैरिजन करने वाले हैं किस चीज का? कि सर जो मुझे प्रोस्पेक्टिव यील्ड मिलना है, जो मुझे रिटर्न मिलेगा अपने इन्वेस्टमेंट पे, क्या वो रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज्यादा है या कम है? याद करो हमने क्या बात करी थी? MEI विल बी कंपेयर्ड विद ROI। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ द इन्वेस्टमेंट विल बी कंपेयर्ड विद रेट ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा, क्या चीज ज्यादा होगी तो इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा? MEI, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर ज्यादा है इन कंपैरिजन टू रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो सर आपका इन्वेस्टमेंट सक्सेसफुल होगा। अदरवाइज आपको वो प्लान वहीं पे कैंसिल आउट करना चाहिए, अगर आरओआई क्या है? ज्यादा है। हालांकि इसके बारे में हमने पहले ही बात कर ली है, तो मैं ज्यादा लंबा टॉपिक नहीं खींचूंगा, क्योंकि मुझे आज डिस्कस करना है इन 3 टॉपिक्स के ऊपर। आफ्टर दैट योर चैप्टर विल बी ओवर। फर्स्ट पार्ट एटलीस्ट जो है उसका, वो हम यहां पे ओवर कर सकते हैं। ठीक है, जरा पढ़ेंगे एक बार। लिखा क्या बोर्ड के ऊपर? एक्स एंटे एंड एक्स पोस्ट। एंटे बोलो या एंट बोलो, एक ही बात है। सबसे पहली चीज सर, ये टेक्निकल वर्ड है। एक्स एंटे का मतलब होता है प्लान्ड। क्या बोला? कोई भी चीज अगर प्लान्ड है ना इकोनॉमिक्स के अंदर, तो उसको हम बोलते हैं एक्स एंटे। और एक होती है एक्स पोस्ट, एक्चुअल। क्या बोला? एक्चुअल। मैंने पापा से बोला, पापा मेरा बर्थडे है, मुझे अपने दोस्तों को पार्टी देनी है, 1000 रुपए तक का खर्चा आ जाएगा, मुझे पैसे दे दो। जब मैं गया, ये क्या बता रहा है? फोन बज रहा है किसी का? इसको ऑफ करो यार, जिसका इसका भी नहीं है, कोई बात नहीं। आवाज आ रही है? नहीं है, कोई बात नहीं। मैंने पापा से कितने रुपए मांगे थे? 1000 रुपया। मुझे लगता था कि इतना खर्चा आ सकता है, लेकिन खर्चा आया 800 रुपए का, या खर्चा आया 1200 रुपए का। बताओ इसमें एक्स एंटे और एक्स पोस्ट क्या है? एक्स एंटे क्या है इसके अंदर? 1000 रुपए सर, वो प्लान्ड है। इतना मुझे लगा कि इतना खर्चा आ सकता है, आया कितना? 800 रुपया। दैट इज एक्स पोस्ट, वो एक्चुअल है, नहीं ऐसा? और एक बात मेरी जान लेना, हमेशा एक्स एंटे एक्स पोस्ट के साथ क्या होता है? कंपेयर होता है, टू चेक द डेविएशंस, कि हमने जो अनुमान लगाया था एक्चुअल में चीज किस हद तक क्या है, अलग है। अगर खर्चा कितने का आया? 800 रुपया एक्चुअल। मेरा प्लान क्या था?
1,000 रुपए का। ये आवाज आ रही है भाई मेरे को। एक बार चेक करो कि इसका फोन बज रहा है। सारी वीडियो कैसे ऐसी मार दी उन्होंने।